हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज को हम आगे लेके चलते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने आपको पहले जो बोला हुआ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हमारी क्लासेस चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, प्लस डिस्कशन, प्लस एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आपको डिस्कस करा रहे हैं। और ये डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इवन फ्यूचर में अगर डी फॉर्म एग्जिट टेस्ट आ जाता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली किसी भी टाइप का एग्जाम है वहां पर ये आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज हमारा जो टॉपिक है एंटी टीबी, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरिया एजेंट्स, जो हमारे कीमोथेरेपी के टॉपिक्स होते हैं उसमें हमने इसके पहले के क्लासेस में एंटीबायोटिक्स को कवर किया था। अब हमारे कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं एंटी टीबी ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी वायरल और एंटी मलेरियल एजेंट्स, इनको हम लोग कवर करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिस्कशन हम लोग कवर करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और दिख रहा है आपके लिए क्वेश्चंस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें अगर कॉमन सेंस कोई लगाएगा तो बन जाएगा बेटा। मेट्रोनिडाजोल का केमिकल नेम उन्होंने पूछा है। मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल का केमिकल नेम पूछा गया है। इसमें निडाजोल लिखा हुआ है बेटा। निडाजोल है मतलब इसमें ये जो होता है ना, इसमें नाइट्रोइमिडाजोल रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है बेटा मेरे? नाइट्रोइमिडाजोल रिंग रहती है। नाइट्रोइमिडाजोल कोई अलग से नहीं आया, ठीक है ना। एक इमिडाजोल रिंग थी, अकेली बैठी हुई थी, तो उसमें एक नाइट्रो अटैच हो गया 5 पोजीशन पर आके, तो नाम हो गया नाइट्रोइमिडाजोल। और नाइट्रोइमिडाजोल ने आगे हमको दे दिया मेट्रोनिडाजोल, जो कैसा होता है? एंटी अमीबिक ड्रग होती है, ठीक है ना। एंटी अमीबिक ड्रग होती है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? डीएनए को अफेक्ट करती है। एक्चुअल में इसमें एक मैकेनिज्म में नाइट्रो फ्री रेडिकल बन जाता है, वो डीएनए को अफेक्ट करता है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल में डाइसल्फराम लाइक एक्शन होता है। डाइसल्फराम लाइक एक्शन होता है। डाइसल्फराम जो होती है हमारी अल्कोहल विड्रॉइंग ड्रग्स कहलाती है। कि अगर मान लो कोई डेली ड्रिंक कर रहा है और उसको अगर डाइसल्फराम मॉर्निंग में दे दी जाएगी, उसको बताया नहीं जाएगा कि भाई मैंने आपको डाइसल्फराम दिया है। अगर उसको पता चल गया तो वो घर में खाना खाना बंद कर देगा, बोलेगा ये लोग खाने में हमें जहर दे रहे हैं। और एक्चुअल में है क्या कहानी ये कि ये जो मेट्रोनिडाजोल या डाइसल्फराम है, डाइसल्फराम जो ड्रग होती है हमारी, ये एक्चुअल में अगर कोई पर्सन एक्स है और वो रेगुलर अल्कोहल को ड्रिंकिंग करता है, अगर वो डाइसल्फराम को ले लेता है तो उसकी बॉडी में अल्कोहल की जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, वो अफेक्ट हो जाती है, वो इनहिबिट हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है? उसकी बॉडी में एस्टेल्डिहाइड एक्युमुलेट होने लगता है। और जब वो ड्रिंक करेगा, ठीक है ना, एस्टेल्डिहाइड एक्युमुलेट हो जाएगा तो उसको क्या होगा? कुछ अनवांटेड सिम्टम्स आने लगते हैं और उसको ये लगेगा कि ये सब हमारे लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम रोज ड्रिंक करते इसलिए आ रहे हैं। तो बेचारा अगले दिन से लेना बंद कर देगा ड्रिंक को। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उसको पता ना चले कि उसको डाइसल्फराम दिया जा रहा है। ये आपका ड्रिंक करके नॉलेज में नहीं होना चाहिए। ये आप डॉक्टर्स वगैरह जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहां पर कई बार ये सब मेडिसिन यूज की जाती है। ये अल्कोहल विड्रॉइंग ड्रग है। अगर इसको कोई लेगा तो अल्कोहल को लेना बंद कर देगा, ठीक है। तो उसी जैसा एक्शन किसमें होता है? हमारे मेट्रोनिडाजोल में होता है। ध्यान रखना, मेट्रोनिडाजोल का एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, इसका मेटेलिक टेस्ट होता है। क्या होता है इसका? मेटेलिक टेस्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर आपका ए होगा, नो डाउट। बाकी किसी में नाइट्रोइमिडाजोल है नहीं, यहाँ पर नाइट्रोइंडोल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये होगा नहीं आंसर आपका, तो बिल्कुल ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये दिख रही है हमको मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल है जो, उसमें आपका टिनिडाजोल हो गया, ठीक है ना, ऑर्निडाजोल हो गया। जो O2 आती है ना, O2 की टेबलेट, उसमें आपका क्या रहता है? ये आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल होता है। एंटी अमीबिक ड्रग होती है हमारी। तो ये सभी नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है हमारे लिए, ये हमारा इमिडाजोल रिंग है और इसमें 5 पोजीशन पर नाइट्रो रिंग लगा हुआ है और 1 पोजीशन पर एथेनॉल है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। और इसका मैकेनिज्म आपको याद रखना है कि डीएनए में ये इसका डीएनए को अफेक्ट करता है। इसका फ्री रेडिकल बनता है, नाइट्रो फ्री रेडिकल, और वो अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेट्रोनिडाजोल पे फिर आता है यहाँ पर, और ये मेट्रोनिडाजोल का जैसा दिख रहा है बेटा, बस, ठीक है ना। ये लासा बर्ड फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। लासा क्या होता है? लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक। जैसे भाई जो दवाइयां देखने में एक सी लगती हैं उनकी पैकिंग, ठीक है ना। तो जो आपका रिटेल सेलर रहता है या जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे होते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, उनको लासा का नॉलेज होना चाहिए भाई कि ये लोक अलाइक है। भाई डाइक्लोफेनेक की टैबलेट और एम्लोडिपिन की टैबलेट की पैकिंग सेम आ रही है, तो उनको ध्यान रखना है
कि ये लुक अलाइक है, गलती से रॉन्ग डिस्पेंसिंग ना हो जाए ड्रग्स की, ठीक है ना। और साउंड अलाइक, भाई जैसे अभी हमने देखा मेट्रोनिडाजोल और मेबेडाजोल को अगर अपन लोग ध्यान से ना पढ़े ना तो गलती कर जाएंगे हम लोग। तो याद रखना है लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, ठीक है ना। तो मेबिंडाजोल है बेटा, ये बिंडाजोल लिखा हुआ है, बिंडाजोल मतलब इसमें होती है बेंज इमिडाजोल रिंग। क्या होती है इसमें, बेंज इमिडाजोल। ये हमारी एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है, ये बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन को अफेक्ट करती है और जो हेलमिन्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देती है। एल्बेंडाजोल का ही फॉर्म होता है। एल्बेंडाजोल हमारी बहुत कॉमनली यूज होती है, ठीक है ना। जो हम जानते हैं एल्बेंडाजोल को गवर्नमेंट भी बोलती है, डी वार्मिंग डे मनाती है हर साल, ठीक है ना। और कृमिनाशक दिवस मनाती है और वो बोलती है कि इसको देना चाहिए सबको 6 मंथ में। तो ये हमको एंटी एल्मेंथिक ड्रग है, ध्यान रखना है। इसमें कौन सी रिंग होगी बेटा, तो ये देखो इसमें बेंज इमिडाजोल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है इसको। ये स्ट्रक्चर है इसका, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, थीबिंडाजोल, ये सब हमारी बिंडाजोल जितने हैं। और बिंडाजोल का मैकेनिज्म मैंने बताया, ये सभी क्या करते हैं, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी क्या होती है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है। स्पेशली याद रखना है ये आपकी बेंज है, ये बेंज है बेटा, और ये इमिडाजोल है। और मेट्रोनिडाजोल में नाइट्रोमिडाजोल होता है। और अपन ने देखा क्लोनिडीन में इमिडाजोलिडीन होता है, इमिडाजोल अपना पिलियोकार्पिन में भी होता है, ठीक है ना। ऐसे हमने कई देखे, मैंने आपको बताया इमिडाजोल पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। क्लोनिडीन है, ठीक है ना, आपका नेफाजोलिन है, आपका जो वो था टोलाजोलिन था, इन सभी में क्या था आपका, ये इमिडाजोल रिंग एग्जिस्ट करती थी। हमारे हिस्टामिन में होती है, हमारा जो सिमिटिडीन है उसमें होती है ये इमिडाजोल रिंग। तो याद रखिए मेरे भाई कि इतने जगह क्या होती है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट हो सकती है। क्लोरोक्वीन में क्या होता है, क्लोरोक्वीन में क्या होता है बेटा, क्लोरोक्वीन पहली तो आप देखो, जब भी देखो तो क्लोरोक्वीन जो है हमारा, ये क्या है, हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है ना। एंटी मलेरियल ड्रग होती है और ये 4 अमाइनो क्विनोलिन है। इसकी केमिकल क्लास क्या है, 4 अमाइनो क्विनोलिन होती है बेटा। तो अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा क्या इसमें प्रेजेंट होता है, तो बेटा इसमें इंडोल रिंग नहीं होती, वो तो इंडोमेथोसिन में होती है, 5-स्टिग्मीन में होती है, ठीक है ना। इंडोल और 1 क्विनोलिन रिंग भी नहीं होती, इसमें केवल आपका क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी होगा। और इसका मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, हीम का जो पॉलीमराइजेशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है और फूड वैक्यूल्स में हीम एक्युमुलेट हो जाता है। और जो हमारा वो रहता है पैरासाइट, उसके लिए क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है प्लाज्मोडियम के लिए, और बेचारे प्लाज्मोडियम की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, समझ रहे। तो क्लोरोक्वीन फूड वैक्यूल में कंसंट्रेट होती है। क्लोरोक्वीन के बारे में और बात करते हैं थोड़ी सी हम। क्लोरोक्वीन जो होती है हमारे रेटिना में डिपॉजिट होती है। अगर ये ज्यादा कोई ले लेना तो इसको क्या हो सकता है, इसको उसकी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा क्लोरोक्वीन क्या होता है, एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। इसलिए कहा जाता है मेरे भाई कि मलेरिया की दवाइयों को दूध के साथ लेना चाहिए, मिल्क के साथ लेना चाहिए, शुगर कंटेंट हाई कर लेना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक अटैक देखा गया। इसके बाद इसका एक डेरिवेटिव बनाया गया है, इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बना लिया गया। जो अपन ने देखा था कोविड-19 में, ऐसा माना गया था स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में कि इसमें एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी है, बट फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम तो अपन अंधेरे में तीर चला रहे थे, केवल जिसने जो बोला अपन मान लेते थे। तो ऐसा माना गया था कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन में क्या होता है, जो कोविड वायरस होता था उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता था, भाई प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज कर रहे थे हम लोग। बट ये फिर बाद में ये इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ ना, हम अभी अपन लोग क्लिनिकली नहीं बोल सकते कि भाई बुक में लिखा मिलेगा। बुक में तो एंटी मलेरियल लिखा मिलेगा आपको, ये हमारा लेप्रा रिएक्शन में यूज हो जाता है, लेप्रा रिएक्शन जो होती है उसमें यूज हो जाता है। तो कुछ इसके स्पेसिफिक यूज है, एंटी अमीबिक भी होता है, बट ऐसा अभी बुक में नहीं मिलेगा कि एंटीवायरल होता है। लेकिन ये एक हमारा जीके का है कि आपको याद रखना है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनाने में क्या बेनिफिट हुआ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनाने से क्या हुआ, OH ग्रुप को हमने ऐड किया तो इसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई। तो ये इतने पॉइंट में क्लोरोक्वीन के लिए आप ध्यान रखें। ये देखो क्लोरोक्वीन दिख रहा है बेटा, क्लोरोक्वीन दिख रहा है और देख के अपने दिमाग में उसको छाप लो भाई। क्लोरोक्वीन में क्या है, क्विनोलिन रिंग होती है, यहां से नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 7 को भी याद रखो बेटा, 7 क्लोरो होता है, यूपीएससी ने पूछेगा तो 7 क्लोरो है, ठीक है ना। 4 अमाइनो होता है, ये तो कैटेगरी का ही नाम है, 4 अमाइनो होता है, ठीक है ना। और यहां पर बेटा अगर OH लगाते हो तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बन जाता है। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार 4 अमाइनो, इसी टॉपिक में बेटा प्रोमाक्विन मिलेगा आपको। प्रोमाक्विन जो ड्रग होती है ये बेटा 8 अमाइनो क्विनोलिन होती है, 8 अमाइनो क्विनोलिन होती है। क्या होती है, 8 अमाइनो क्विनोलिन होती है, ये हमारी 8 अमाइनो क्विनोलिन होती है। तो ध्यान रखना है प्रोमाक्विन को और क्लोरोक्वीन को। क्लोरोक्वीन हमारा क्या है बेटा, 4 अमाइनो है
और प्रमाक्वीन हमारा क्या है जो प्रोफाइलैक्सिस में यूज होता है, ये हमारा क्या होता है 8 अमाइनो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुली सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन न्यूक्लियस इज फाउंड इन द, ये क्वेश्चन आया हमारा भाई, हमने पहले ही नंबर पर एंटीबॉडी जब हमने स्टार्टिंग पढ़ा था यहां पर डाइपायरिमिडीन डेरिवेटिव पढ़े थे हमने, क्या पढ़े हुए थे डाइपायरिमिडीन डेरिवेटिव थे, वो हमारे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड ड्रग तेज इनहिबिटर कहलाते थे। उसमें 2 ड्रग मैंने बताए थे, ट्राइमेथोप्रिम बताया था बेटा आपको, पायरीमेथामीन बताया था, ठीक है ना। ट्राइमेथोप्रिम सल्फोनाइड के साथ हम लोग यूज करते थे, जिसको अपन लोग कॉर्टिमोक्साजोल बोलते थे, ये हो गया। पैरामेथामीन भी सल्फाडॉक्सिन के साथ यूज होता है, ये एंटी मलेरियल किट कहलाता है हमारा, ठीक है ना। इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है, वो भी डाइहाइड्रोफोलिक एसिड एक्टिव इनहिबिटर होती है। इसके साथ में एंटी मलेरियल ड्रग प्रोगानिल भी हमारी क्या थी डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर थी। ये याद करो, फोलिक एसिड से बनता था बेटा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, इससे बनता था टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और आगे जब ये मिल जाता था तो बैक्टीरिया खुद ही बनाता था और उसको अपना डीएनए आरएनए बनाने में हेल्प मिलती थी, उसकी ग्रोथ होती रहती थी। तो यहां पर जब हमने अटैक कराया तो हमारा सल्फोनामाइड आगे निकल के आया, और जब यहां अटैक कराया तो हमारे पास ये है पूरे ड्रग। तो ये कई बार अकेला सल्फोनामाइड उतना पावरफुल काम कर नहीं पाता, तो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन में काम करता है बेटा सीक्वेंशियल ब्लॉकर कहलाता है, ये मैंने आपको पूरा इसके पहले के क्लासेस में बताया हुआ है। तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर इस दुनिया में कितने हैं, केवल ट्राइमेथोप्रिम, पायरीमेथामीन, मेथोट्रेक्सेट और प्रोगानिल। ओके, तो यहां पर बेटा पायरीमेथामीन ही हमारा राइट आंसर होने वाला है। प्रोगानिल में ग्वानाइड मोइटी होती है, प्रमाक्वीन में बेटा अभी बताया 8 अमाइनो क्विन होता है, और क्लोरोक्विन में क्या होता है मेरे भाई 4 अमाइनो क्विनोलिन होता है। सबको एक्सप्लेन किया करो, एक एक ऑप्शंस को देखा करो। ओके, ये है प्रमाक्वीन। देखो प्रमाक्वीन का ही छोटा भाई क्या है हमारा ट्राइमेथोप्रिम होता है, ट्राइमेथोप्रिम है, उसमें भी आपका यही रहता है पायरिमिडीन रिंग रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी पायरिमिडीन है, इसमें भी पायरिमिडीन रिंग होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बेटा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। ये ट्राइमेथोप्रिम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल की ओर जाता है, और पायरीमेथामीन बोलता है यार हम तो मलेरिया वालों के लिए फायदा देंगे, ठीक है ना, तो ये एंटी मलेरियल होता है पैरामेथामीन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लिखा है एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, ये पढ़ चुके हैं अपन। वैसे एंटी फंगल ड्रग है हमारी फ्लूकोनाजोल होती है। फ्लूकोनाजोल कितना कॉमन हम लोग यूज करते हैं, 150 mg की टैबलेट आती है, इसकी अलग अलग आती है, सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं हम लोग, ओरल रूट से भी देते हैं इसको। और ESIC 2016 का ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा। अगर इमिडाजोल लिखा होता तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ अपने ये सिर पे हाथ रखते यार। अब ये एजोल लिखा है मेरे भाई, यहाँ पर एजोल लिखा है, मतलब नाइट्रोजन वाली रिंग है, ठीक है। ट्राइजोल इसमें रहती तो एजोल इसका आंसर होगा, कोई इसमें सस्पेंस वाला कोई चीज है ही नहीं। बताओ ESIC जैसे एग्जाम में पूछा उनने, और उनने ये कहा कि बेटा जो फ्लूकोनाजोल को देख के डर गया वो निपट गया, और जो इसका नाम पूरा अच्छे से पढ़ गया उस पर आंसर बन जाएगा। तो कुछ है ही नहीं इस आंसर क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये देखो ये क्लासिफिकेशन फिर से आ गया, अच्छे से ध्यान रखो बेटा। इमिडाजोल जो होता है आपका इकोनाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल इनमें होता है। सिस्टमिक अगर हम वाले इमिडाजोल की कीटाकोनाजोल है। ट्रायाजोल जो होते हैं हमारे बेटा ट्रायाजोल, देखो इसके पास क्या है 2 नाइट्रोजन है, हमने पहले की क्लास में बताया बेटा, ये 2 नाइट्रोजन के साथ दौड़ लगाता है, तो उसमें आपका इकोनाजोल, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल और कीटाकोनाजोल आते हैं। ये 3 नाइट्रोजन के साथ दौड़ लगाता है, तो इसमें फ्लूकोनाजोल है, ट्राकोनाजोल है, पोसाकोनाजोल बेटा ब्लैक फंगस में यूज होता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा जिसके पास 4 साइकिल हैं, 4 N है जिसके पास, टेट्राजोल है भाई उसके पास, तो टेट्राजोल है, 4 व्हीलर है, बहुत दौड़ेगा, तो उसमें आपका टेलमीसर्टिन था, वो टेलमीसर्टिन, वल्सर्टिन, कैंडीसर्टिन, जो हमारे AT1 रिसेप्टर क्या होते हैं एंटागोनिस्ट होते हैं, जिनको हम एंटी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। तो ये अच्छे से याद रखो बेटा। इमिडाजोल रिंग अभी मिला आपको, इमिडाजोल रिंग, इसके पहले ही में देखा हमने नाइट्रोइमिडाजोल, एल्बेंडाजोल में बेंजमिडाजोल, कितना इमिडाजोल मिलता है यार, एक साथ लिख लो ना, एक साथ सभी को, तो याद हो जाएंगे आपको। ओके, इसमें पायरिजिनामाइड आ गया आपको। पायरिजिनामाइड उन्होंने पूछा है कि पायरिजिनामाइड क्या होता है। पायरिजिनामाइड हमारी ड्रग होती है, ठीक है ना। पायरिजिनामाइड क्या है हमारी ड्रग होती है, ये जो होती है पायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड होता है। पायरिजिनामाइड हमारी ड्रग होती है, जो आपको याद रखना है HRZES का नाम सुना है बेटा, HRZES होती है, ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग कहलाते हैं। H होता है हमारा आइसोनियाजिड, ठीक है ना, R होता है रिफेम्सिन, और Z होता है पायरिजिनामाइड, ठीक है ना, और E होता है एथाम्ब्यूटॉल, और S होता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड। तो ये जो है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है पायरिजिनामाइड। ये माइकोलिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जो माइकोबैक्टीरियम में रहता है।
माइकोलिक एसिड किस में होता है? केवल माइकोबैक्टीरियम में होता है, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, तो उस बेचारे माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल बन नहीं पाती है प्रॉपर, तो उसकी डेथ हो जाती है, समझ रहे? तो ये ध्यान रखना है। पायरोजेनामाइड यही काम बेटा आपका आइसोनिजिड करता है, यही पायरोजेनामाइड करता है। रिफेम्पसिन आपका आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बेटा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, और इथाम्ब्यूटॉल क्या करता है? माइकोलिक एसिड के इनकॉर्पोरेशन को रोकता है, उसके सिंथेसिस को नहीं रोकता। बोलता है आ जाओ बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको लगने नहीं देंगे। जैसे दीवार बनी रहती तो ईंटें लगी रहती ना, बीच में सीमेंट भी लगाते हम लोग, तो भाई वो ये प्रॉपर नहीं जोड़ने देता उसको, तो सेल वॉल तो ये भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस HRZDS पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। HRZDS को फिर से बताते हैं हम। HRZDS क्या है हमारा? ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, ठीक है ना। इसमें H हमारा आइसोनियाजिड है, R रिफेम्पसिन है, Z पायरोजेनामाइड, E इथाम्ब्यूटॉल और S स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटा, पूरे ड्रग ये हमारे साइडल हैं केवल इथाम्ब्यूटॉल को छोड़ के। इथाम्ब्यूटॉल बेटा स्टैटिक ड्रग होता है, ये आपका स्टैटिक होता है, बाकी सभी साइडल होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने आपको बताई दी है इनकी, तो ध्यान रखना है इसको क्लियर। ये है हमारा पायरोजेनामाइड। पायराजीन रिंग समझते हो आप लोग? जो सामने सामने जब नाइट्रोजन अगर है और बॉन्ड भी है, अगर ये बॉन्ड भी घूम रहे हैं बेंजीन के, तो पायराजीन कहलाती है। अगर बॉन्ड को सैचुरेट कर दो बेटा तो पाइपरजीन कहलाती है, जो सिट्रजीन में होती है हमारी, जो हमारी सिट्रजीन, लिवोसिट्रजीन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होती है ना सेकंड जनरेशन, उसमें रहती है। अगर आप अल्टरनेट लगा दोगे तो बेटा पायरिमिडीन बन जाएगी, जो भी ट्राइमेथोप्रिम पायरिमेथामीन में थी, ठीक है ना। रेगुलर लगा दोगे तो पायरिडाजीन बन जाती है। तो यहां आपका पायराजी लिखा ही हुआ है बेटा सामने इसमें, तो पायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड, ये कार्बोक्सामाइड होता है, इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, तो ध्यान रखना है। पॉलीइन एंटीबायोटिक, पॉली है भाई, और साथ में इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड की लाइन लगी हुई है। इस भाई याद करना बहुत कठिन है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। पॉलीन एंटीबायोटिक पूछा है हमसे। ग्रीशियोफल्विन फ्यूसिटिक एसिड बेटा होता है स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक। ग्लेसियोफल्विन में बेंजफ्यूरॉन रिंग होती है, ठीक है ना, फल्विन लगा है इसमें। ये हमारी क्या होती है? ग्रीशियोफल्विन बेसिकली एंटी फंगल ड्रग में आता है, ठीक है ना। और फ्यूसिटिक एसिड स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक होता है। तो आपका टोब्रामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये तो आंसर होने नहीं है। एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन और हेमाइसिन, ये सभी हमारे क्या है? पॉलीइन एंटीबायोटिक होते हैं, पॉलीइन है। पॉलीपेप्टाइड भी होता है, पॉलीमिक्सिन आता है उसमें बेटा, पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन और बेसिट्रेसिन। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है आपने कभी? ये पॉलीपेप्टाइड हैं। पॉलीपेप्टाइड को याद करने का तरीका, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पॉलीमिक्सिन, ठीक है ना, कोलिस्टिन और बेसिट्रेसिन, ये हमारे क्या हो जाते हैं? पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक कहलाते हैं बेटा। यहाँ पॉलीइन में आपका एम्फोटेरेसिन भी आता है, निस्टेटिन आता है और हेमाइसिन आता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, निस्टेटिन आता है, एम्फोटेरेसिन भी आता है और आपका हेमाइसिन आता है। तो या तो बेटा आप हेन याद कर लो, हेन है इसमें, हेमाइसिन, एम्फोटेरेसिन भी और निस्टेटिन, ये पॉलीइन है। पॉलीपेप्टाइड में कौन आता है बेटा? पीसीबी आता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन और बेसिट्रेसिन। इसके अलावा एक और मिलेगा बेटा, ग्लाइकोपेप्टाइड भी मिलेगा आपको। ग्लाइकोपेप्टाइड में अच्छे से याद रखना, विनकोमाइसिन आता है, विनकोमाइसिन, टाइकोप्लेनिन। विनकोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट होता है बेटा रेड मैन सिंड्रोम, पूरा बॉडी रेड हो जाती है, आईवी दे दो, रेड मैन सिंड्रोम होता है विनकोमाइसिन में। तो ये ध्यान रखना है, ये सभी का क्लासिफिकेशन मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए। ओके, ये देखो पॉलीन एंटीबायोटिक है, इतना सारा बड़ा स्ट्रक्चर कौन याद करेगा? ऐसा स्ट्रक्चर बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन में मिलता है, जो हमारा आइकोसाना होता है 20 कार्बन वाला, तो वो रहता है हमारा, जो अरेकिडोनिक एसिड होता है। सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स आ गया क्वेश्चन। देखो इसके पहले जो डिस्कशन किया बेटा उसका क्वेश्चन आ गया। आप एक काम करो, फर्स्ट लाइन लिख लो HRZES। अब सेकेंड लाइन बताना है बेटा। पायरोजेनामाइड हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है, थाम्ब्यूटॉल आपकी फर्स्ट लाइन है, रिफेम्पसिन फर्स्ट लाइन है, तो कानामाइसिन ही तो बचा मेरे भाई, ये क्या है हमारा? सेकेंड लाइन ड्रग है। अब उन्होंने पूछा फर्स्ट लाइन ड्रग में से कौन से ओरल दिए जाते हैं, तो बेटा ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ये दिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरल क्यों नहीं देते बेटा? स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड है, ये अमीनोग्लाइकोसाइड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बेटा, ये पोलर होती है, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, तो ये तो दे ही नहीं सकते। अमीनोग्लाइकोसाइड जितने भी हमारे अमीकेसिन, कानामाइसिन, एमपी आपका एम्पिसिलिन आता है, अमीकेसिन आता है, कानामाइसिन, जेंटिमिसिन, ठीक है ना, नियोमाइसिन, सब या तो बेटा ऑइंटमेंट रहेंगे इनके टॉपिकली या सीधा इंजेक्शन रहता है, इनका ओरल टैबलेट का कोई काम नहीं है। तो जो फर्स्ट लाइन अगर ओरल कोई पूछता है तो HRZE है हमारे, जो डॉट थेरेपी चलती है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट कोर्स, ठीक है ना, डॉट थेरेपी कहलाता है जो हमारा टीबी का,
तो उसमें आपका 6 to 12 मंथ का कोर्स रहता है, तो उसमें यही ड्रग चलती है HRZDS, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सेकंड लाइन यहाँ पर है कानामाइसिन, कानामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, मिसरीडिंग ऑफ mRNA करता है। ओके, ये दिख रहा क्लासिफिकेशन, देखो यहाँ पर ये HRZDS है आपका, तो याद रखना है बेटा, ये हमारे फर्स्ट लाइन हो जाते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या कहलाती है, हाई एंटी-टीबी पावर होता है, हाई एंटी-टीबी एफिकेसी और टॉक्सिसिटी कम होती है। इनकी एंटी-टीबी टीबी को ठीक करने की पावर कम है और टॉक्सिसिटी हाई होती है। तो इंजेक्टेबल में देखो ये कानामाइसिन, अमीकेसिन, कैप्रियोमाइसिन सब अमीनोग्लाइकोसाइड है। और इसके बाद यहाँ पर आपका अदर ओरल ड्रग्स होती हैं जो सेकंड लाइन में आती हैं, उसमें CPET और AC, ये याद कर लो, CPET किया और AC में बैठ गए जाके बढ़िया। यहाँ पर साइक्लोसीरीन, बेटा साइक्लोसीरीन को इससे कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, साइक्लोस्पोरीन से। साइक्लोस्पोरीन स्पेसिफिक टी सेल इनहिबिटर होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग होती है, और साइक्लोसीरीन हमारा सेल वॉल इनहिबिटर होता है, ये डी एलानिन का क्या होता है, एनालॉग होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये क्लियर याद रखना। फिर इस पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड हो गया, रिफाब्यूटिन, रिफेपेंटिन, रिफेम्पसिन की मॉडिफाइड फॉर्म है, प्रोथियोनामाइड, इथियोनामाइड का तो आपका मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो प्रोथियोनामाइड, इथियोनामाइड, साइक्लोसीरीन, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट आयुपेसिनेम ऑफ आइसोनियाजिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, आइसोनियाजिड का आयुपेसिनेम पूछा गया है। आइसोनियाजिड का आयुपेसिनेम आपको बताना है, तो पहले क्यों ना हम आयुपेसिनेम बताने से पहले ये इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखते हैं। आइसोनियाजिड तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। चलो, इसमें आपकी पायरिडीन रिंग रहती है। आइसोनियाजिड के स्ट्रक्चर में क्या होती है, पायरिडीन रिंग होती है, और इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड हो, NH और NH2, ये हाइड्राजीन है और हाइड्राजीन है और कार्बोक्सी लगा है, तो कार्बोहाइड्राजाइड तो होगा ही। अब बेटा यहाँ से नंबरिंग डालो जरा, 1 2 3 4, तो अब बेटा 4 कहाँ लिखा है, आप देखो पूरे क्वेश्चनों में देखो 4 कहाँ है, ये लिखा है ना 4 कार्बोहाइड्राजाइड। तो ये याद रखना है, आइसोनियाजिड का सीधा सीधा ये होगा। आइसोनियाजिड का दूसरा नाम बेटा आइसोनियाजिड का INH होता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है। आइसोनियाजिड की मैकेनिज्म क्या बताई मैंने, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो पॉपुलेशन होता है उसमें मोस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। इसके बाद है ये स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर किसका है, देखते हैं किसका स्ट्रक्चर है, अपन लोग समझते हैं, देखते हैं। बेटा पायराजीनामाइड तो अभी पढ़ा था, उसमें पायराजीन रिंग होती, तो इसका तो काम खत्म हो गया। आइसोनियाजिड अभी पढ़ा बेटा, उसमें पायरिडीन रिंग होती है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। कानामाइसिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड है बेटा, ये ग्लाइकोसाइड है, इसमें कहीं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड दिख रहा, हाँ देखें आंखें खोल के, दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ये भी काम खत्म हो गया। तो बेटा बचा क्या, एथाम्ब्यूटॉल बचा ना हमारा। एथाम्ब्यूटॉल में ये आपका दोनों साइड सेम रहता है, देखो यहां से आप डिवाइड कर दो, दोनों के स्ट्रक्चर सेम चले जाते हैं। इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं एथाम्ब्यूटॉल में, और यही फर्स्ट लाइन ड्रग है जो स्टैटिक होती है, ठीक है। और बाकी फर्स्ट लाइन ड्रग सभी आपकी क्या होती हैं, हेपेटोटॉक्सिक होती हैं, ये नहीं होती है हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है। आइसोनियाजिड का पूछते हैं कई बार एग्जाम में, ये इस बार MP फार्मासिस्ट का क्वेश्चन था बेटा, आइसोनियाजिड में किस विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है आइसोनियाजिड में। आइसोनियाजिड का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी होता है। बहुत पूछते हैं आइसोनियाजिड पे क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग, मैंने सभी पॉइंट आपको इसके एक्सप्लेन करे हुए हैं। नेक्स्ट है चूज द आयुपेसिनेम ऑफ द पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड। क्या आप आयुपेसिनेम पूछ रहे हो बेटा पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड का, तो चलो जो ये जो बोल रहा है ना क्वेश्चन, उसको अपन ड्रा कर लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड सब जानते हो कि नहीं जानते, सैलिसिलिक एसिड को जानते हो कि नहीं जानते भाई मेरे, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड हो जाता है। देखो ऐसा अगर आप बनाओगे तो ये सैलिसिलिक एसिड तो आप जानते हो कि नहीं जानते, सैलिसिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को जानते हो कि नहीं जानते हो। पहले अपन एक काम करते हैं, बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। बेंजोइक एसिड तो सब जानते हैं बेटा, बेंजीन लगा दो तो बेंजोइक एसिड। अब इसको अगर हमने यहाँ पर OH लगा दिया तो बन गया सैलिसिलिक एसिड। अगर यहाँ पर बेटा ये COCH3 कर दोगे तो हमारा एस्पिरिन बन जाएगा। एस्पिरिन रेस सिंड्रोम कॉक्स इनहिबिटर आया था क्वेश्चन इस बार फार्मासिस्ट में, एस्पिरिन का मैकेनिज्म कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा एस्पिरिन। तो एस्पिरिन तो बनाना नहीं है भाई, मेरे को बनाना क्या है, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड। तो यार इसके रिस्पेक्ट में यही मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो पैरा तो ये होगा ना, यहां लगा देते हैं, अब नंबरिंग भी यहीं से होगी फिर तो 1 2 3 4। तो देखो भैया 4 अमाइनो कहां लिखा है, 4 अमाइनो कहां लिखा है, बस इतना सा देख लो, ये लिखा 4 अमाइनो, देखो ये 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी और ये बेंजोइक एसिड हो गया, काम खत्म। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। अब थोड़ा सा 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के बारे में बातचीत करते हैं अपन लोग।
ये क्या है, देखो सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग है। इसका मैकेनिज्म किसके जैसा होता है बेटा, सल्फोनामाइड के जैसा होता है। वो जैसा सल्फोनामाइड करता है, फोलिक एसिड पाथवे को अफेक्ट, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करके डायहाइड्रोफोलिक एसिड को नहीं बनने देता, वही काम ये करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके दिखाओ जरा, किसका स्ट्रक्चर है, आइडेंटिफाई करना है बेटा स्ट्रक्चर को। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करें अपन इसको, कैसे आइडेंटिफाई करें बेटा इस स्ट्रक्चर को। देखो आपको एक और चीज है, अगर इसमें थोड़ा कॉमन सेंस, देखो अमोक्सिसिलिन एम और अमीकेसिन, आपका अमोक्सिसिलिन तो बेटा बीटा लैक्टम है, ऐसा बीटा लैक्टम रिंग रहता है उसमें, ये वाला, ये तो कहीं है नहीं इसमें, तो बात खत्म है यही। सल्फाडॉक्सिन बेटा SO2NH2 रहेगा सल्फोनामाइड में, तो इसमें नहीं है ये, ठीक है ना, SO2NH2 नहीं है ये, तो ये भी नहीं होगा। अमीकेसिन बेटा अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या बेटा, इथियोनामाइड। देखो इथियो दिख रहा है आपको, ये इथियो इधर से आ गया, और आपको थियो वर्ड क्यों आ रहा है, ये सल्फर लगा है बेटा, और ऑक्सीजन रहता तो अमाइड था, अब ये इथियोनामाइड हो गया, थियो अमाइड हो गया, नहीं सल्फर वाला अमाइड हो गया तो थियोमाइड हो गया, इथियोनामाइड इसका स्ट्रक्चर है। इथियोनामाइड हमारी क्या है, सेकंड लाइन ड्रग होती है, इसको अपन वहां भी यूज करते हैं एंटी लेप्रोटिक में, रिफैम्सिन इथियोनामाइड, ये हमारी लेप्रोसी में भी यूज होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द साइक्लोसीरीन। अभी साइक्लोसीरीन के बारे में बताया था बेटा, साइक्लोसीरीन जो होता है ये हमारा ध्यान रखना, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, डी एलानिन अमीनो एसिड का एनालॉग होता है और सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, एंटी टीबी में यूज करते हैं, सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है, इतना तो याद रखो ही। और इसके साथ इससे मिलता जुलता लासा बताया था आपको, साइक्लोस्पोरीन होता है। साइक्लोस्पोरीन हमारा क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है और स्पेसिफिक टी सेल इनहिबिटर होती है, ध्यान रखेंगे। इसमें रिंग जो होती है साइक्लोसीरीन में, इसमें ऑक्साजोलिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, ये इस तरीके की रिंग रहेगी, इसमें आपका 5 मेंबर्ड रिंग रहेगी, अल्टरनेट यहाँ पर नाइट्रोजन, जैसा इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन है बेटा, इसमें आपका एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है, तो ऑक्साजोलिडीन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना आपको। और साइक्लोसीरीन में जो ध्यान रखना है, डी एलानिन का एनालॉग होता है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, इसको ध्यान रखें आप। ये दिख रहा है हमारे लिए, ये साइक्लोसीरीन का स्ट्रक्चर हो गया। कानामाइसिन क्या है बेटा, कानामाइसिन जो होता है हमारा, और अमीकेसिन होता है, ठीक है ना, अमीकेसिन और कानामाइसिन, देखो यहां पर क्या होते हैं, ये हमारे सब अमीनो ग्लाइकोसाइड होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जेंटामिसिन हो गया आपका, नियोमाइसिन हो गया, कानामाइसिन हो गया, टोबरामाइसिन हो गया, ठीक है ना, और सिसोमिसिन हो गया। तो ये 2 ड्रग चलते हैं, अमीकेसिन होता है, ये सबसे कॉमनली यूज होता है इंजेक्शन। अमीकेसिन जो होता है सेमी सिंथेटिक फॉर्म होता है बेटा कानामाइसिन का, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अमीकेसिन किसका सेमी सिंथेटिक फॉर्म है मेरे भाई, तो कानामाइसिन का है। अब अमीकेसिन कैसी ड्रग है, तो देखो एंटी फंगल तो होती नहीं है, ये एंटीवायरल ये होती नहीं, अगर होती है एंटीवायरल तो कोविड का ट्रीटमेंट करते हैं ना अपन लोग, जितने एंटीबायोटिक है सब हमारे एंटीबैक्टीरियल होते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन के लिए यूज ये उतना इफेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो इसका उतना इफेक्ट मिलना नहीं। हाँ एंटी टीबी के फॉर्म में यूज करते हैं इसको अपन लोग, सेकंड लाइन ड्रग में है कानामाइसिन, चलो ठीक है, और नहीं है चलो एंटीबैक्टीरियल तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो अब चलो एंटी ट्यूबरकुलर में चलते हैं, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम भी तो बैक्टीरिया का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, तो इसका एंटी टीबी ड्रग आपका लास्ट आंसर सही रहेगा। ये ट्यूबरकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन जो अपन ने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रेजेंट आ गया ए साइक्लोविर, क्या है, ए साइक्लोविर में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है बेटा, याद करो मैंने इसके पहली क्लास में बताया था कि जो जितने हमारे ये रहते हैं एंटीवायरल, ये सब आपके न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग होते हैं, ये एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये हमारे कहलाते हैं पायरिमिडीन और ये हमारे कहलाते हैं प्यूरिन, और ये है हमारी एंटीवायरल ड्रग। अब बताओ इंडोल दिया है, ये तो हो नहीं गए, पायराजोल होगा नहीं, पायरोल होगा नहीं, क्या बचा बेटा प्यूरिन, ये ग्वानोसिन का एनालॉग होता है ए साइक्लोविर। ए साइक्लोविर क्या होता है हमारा, ए साइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। एंटी हर्पीज ड्रग होती है, ये हर्पीज जूस्टर वायरस के इंफेक्शन में यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर होता है, प्रोटोटाइप एंटी हर्पीज ड्रग होती है हमारी, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसमें लिखा है एडमेंटन 1 अमीन इज आइपेसिन एम, आप बताइए इसका आंसर आप लोग, बिल्कुल कॉमन सेंस से चलो, ये जो अमेंडाटीन ड्रग होती है, अमेंडाटीन, ये एंटी पार्किंसोनिन भी होती है और हमारी एंटीवायरल ड्रग होती है, इन्फ्लुएंजा में यूज होती है, एंटी इन्फ्लुएंजा होती है। फिर H1N1 जो होता है हमारा और H1N5, ये स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जो है,
इसके लिए तो फिर हमारे पास ओसेल्टामेविर है, जेमेनिविर है, ये न्यू ड्रग होती है, ये न्यूरामाइडेज इनहिबिटर होती है। क्या होती है? न्यूरामाइडेज इनहिबिटर होती है। तो वैसे ये रेमेंटाडीन है, अमेंटाडीन है। अब दो ऑप्शन दे दिए इन्होंने क्वेश्चन में, थोड़ा सा दम डाल दिया है कि अब बच्चा परेशान हो जाएगा कि रेमेंटाडीन होगा आंसर क्या अमेंटाडीन होगा। तो एडमेंटीन लिखा हुआ है पहली चीज, तो ये आपका किसका? अमेंडाटीन का नाम है, सीधा सीधा उसका इसी नाम होता है, तो याद रखना आपको। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ बढ़िया तरीके से बेटा। अब कैसे बताओगे यार इसका नाम? दिक्कत आ गई ना, कैसे बताओगे यार? कुछ नहीं है इसमें। देखो इसके नाम में देखो, इडॉक्स लिखा हुआ है, आयोडो लिखा है, यूरेडीन लिखा है बेटा, तो देखो ये आयोडो, ये यूरेडीन हो गया, ठीक है ना। ये यूरेसिल का एनालॉग होता है हमारा, डॉक्सयूरेडीन एंटीवायरल ड्रग है हमारी। ट्राइफ्लोयूरेडीन में ट्राइफ्लोरो तो है ही नहीं इसमें। सल्फासैलाजीन हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस की ड्रग होती है बेटा, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड प्लस सल्फापायरिडीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक एजो बॉन्ड रहता है, उसको एजो रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट करता है। मिकोनाजोल क्या होता है बेटा? हमारी एंटी फंगल ड्रग होती है, अभी देखी थी मेडाजोल वाली, टॉपिकली यूज करते थे अपन लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आईयूपीएसी नेम ऑफ द रमेंटाडीन। अभी अमेंटाडीन दे दिया मेरे भाई, अब रमेंटाडीन दे दिया, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है, 1 एडमेंटाइल एथेनामीन, एक कार्बन बढ़ जाता है उससे तो ये एथेनामीन हो जाता है। तो रमेंटाडीन आपको ध्यान रखना है, ये हमारा नाम है, वही एंटीवायरल ड्रग है, एंटी इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, असेंबलिंग को रोकती है। एंटी हर्पीज वायरस ड्रग का नाम बताओ। अभी बताया था बेटा मैंने, पहले ही डिस्कस करा दिया, क्वेश्चन आने से पहले ही बता दिया, ठीक है ना। अमेंटाडीन, रेमेंटाडीन तो एंटी, रिबाबरीन भी हमारी क्या होती है? एंटीवायरल ड्रग होती है, हेपेटाइटिस में भी काम कर जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो है ही नहीं। ए साइक्लोविर हमारी एंटी हर्पीज ड्रग होती है, ठीक है, तो ये याद रखना अच्छे से। मैकेजिम बताया मैंने, ये ग्वानोसिन का एनालॉग होता है, प्यूरिन एनालॉग होता है हमारा। मैकेजिम क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ट्राइफॉस्फेट फॉर्म एक्टिव होता है बेटा, वही जाके डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है और डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ये अच्छे से याद कर लो, एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन। एंटी हर्पीज जो ड्रग होती है सभी में आपका देखो एडॉक्सियोरिडीन और ट्राइफ्लोरिडीन, ये थोड़ा सा हमको परेशान करते हैं, बाकी तो सब ए साइक्लोविर, बेल साइक्लोविर सभी है। और सिडोफोविर है जो हमारा, इसको याद रखना बेटा, ये डाइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बाकी सभी ट्राइफॉस्फेट में। सिडोफोविर बोलता है हम थोड़ा अलग चलेंगे, हम डाइफॉस्फेट में होंगे। और फॉस्फोनेट बोलता है मुझे फॉस्फेट की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे में पहले से ही फॉस्फेट जुड़ा है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जिसको एक्टिव होने के लिए फास्फोरिलेशन की जरूरत नहीं है? तो उसका आंसर क्या रहेगा बेटा? फोस्कारनेट रहेगा। कोई पूछेगा डाइफॉस्फोरिलेशन किस में चाहिए? तो सिडोफोविर में चाहिए, ठीक है। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग में अमेंटाडीन, रेमेंटाडीन होती है, ओसेल्टामेविर, जेमेनिविर और पेंटामेविर, ये हमारी न्यूरामाइडेज इनहिबिटर होती है। जो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू होता है ना, उसकी ड्रग ये होती है हमारी, ओसेल्टामेविर, जेनेमेविर, ठीक है ना। ये हमारी न्यूरामाइडेज इनहिबिटर होती है, वायरल पार्टिकल्स को असेंबलिंग नहीं होने देती, तो उसके रिलीज को अफेक्ट कर देती है। एंटी हेपेटाइटिस, देखो हेपेटाइटिस की मैंने कहा था सी की ड्रग क्या है? रिबाबरीन होती है बेटा, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी में लेबोबडीन है, इंट्रासेप्ट हो गया, एडिपोविर हो गया, टीनोफोविर हो गया, ये याद रखेंगे। इसके अलावा एंटी एचआईवी ड्रग यहां पर दिए नहीं है। एंटी एचआईवी ड्रग में देखो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग होते हैं, उसमें आपका जिडोबडीन होता है, अच्छे से याद रखना, जिडोबडीन, स्टाबडीन, लेमिबडीन, जेलसीटाबीन, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं, उसमें आपका ये होता है नारद, ठीक है ना, नेविरापिन, ठीक है ना, रिबाबरीन, और ये आपका डिलावर्डीन, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेविरापिन और डिलावर्डीन को स्पेशली याद रखें, ठीक है ना। इसके बाद होती है प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिटर, तो उसमें आपकी रिटोनाविर, ये नाविर वाली ड्रग आती है। तो ये पूरा एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो उसको जरूर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ये आ गया क्वेश्चन, देखो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, मैंने आपको कहा क्वेश्चन आ जाता है आगे। अभी बताया था बेटा, जिडोबडीन याद कर लो, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है, एचआईवी में यूज होती है, ये भी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होती है बेटा, और ये जाके डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो अगर अकेला डीएनए पॉलीमरेज लिखा है तो उसके साथ जुड़ा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, समझ गए। और अगर लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो, तो ये भी ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है और उसको इनहिबिट करती है, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। इसमें टेट्रासाइक्लिन तो पॉसिबल नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। कार्बोनिसिलिन हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है, ये सेल वॉल फ्यूरिसेमाइड, तो यहाँ यार
फिट ही नहीं बैठ रहा यार। फ्यूरिसिमाइड तो हमारा कहाँ का है, सिस्टम का ड्रग है, डायरेटिक्स होता है ये तो। इसमें फ्यूरॉन रिंग होती है हमारी, 5 पोजीशन पर सल्फोमाइल ग्रुप होता है। ये आपको बताया था मैंने, ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट इनहिबिटर होता है फ्यूरिसिमाइड, ठीक है, ये याद रखना है फ्यूरिसिमाइड को। यहाँ तो फिट ही नहीं बैठ रहा, ये कीमोथेरेपी वाली ड्रग है, ये फ्यूरिसिमाइड है, हमारी बॉडी पर एक्ट करने वाले हैं। ये लोग किसकी बॉडी पर एक्ट करने वाले हैं, पैथोजेंस की बॉडी पर एक्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, तो वही उस चीज का एक्सप्लेनेशन है आपको पूरा, यहां पर वही क्लासिफिकेशन आ चुका है एंटी रिट्रोवायरल का बेटा। तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो उसमें आपको जिडोबडीन, स्टाबडीन, लेमिबडीन, ठीक है ना, और एमसिटाबीन, टिनोफोवर, ये हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में, तो इसमें मैंने कहा था नारद, इससे याद रखना नेविरापीन और दिलावर्दीन, ठीक है ना। नेविरापीन और दिलावर्दीन को अच्छे से याद रखिए, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। नेविरापीन, दिलावर्दीन, इफावरिंज भी होता है हमारा, ठीक है ना, इफावरिंज भी होता है हमारा, इट्रावरीन भी होता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। प्रोटीएज इनहिबिटर में कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सभी प्रोटीएज इनहिबिटर क्या होते हैं, नाबिर वर्ड आता है, सभी प्रोटीएज इनहिबिटर में क्या वर्ड आता है आपका, नाबिर वर्ड आता है, तो ये याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। एंट्री इनहिबिटर में इन्फ्यूवार्टाइड आता है, देखो इन्फ्यूवार्टाइड है, ये आपका यहां पर है, ये CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर में मेराविरोक आता है, और इंटीग्रेज इनहिबिटर में देखो ग्रेविर वर्ड है, रेल्टिग्रेविर और आपकी डोल्टिग्रेविर, तो इनको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है इससे, इंपॉर्टेंट है यार। HIV देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, तो ये एंटी HIV ड्रग पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज होती है हमारी HIV, ये इस बार आया है क्वेश्चन आपका MP फार्मासिस्ट में। आइडेंटिफाई द ड्रग नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, इसका नाम बताना है हमें, किसका नाम है ये, तो यहां से देखते हैं किसका नाम है, अपन एक एक को समझे देखते हैं। देखो ब्रोमोक्रिप्टेन तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ब्रोमोक्रिप्टेन तो हमारी एंटी पार्किंसन वाली है, सिस्टम की ड्रग है, यहाँ फिट नहीं बैठती वो। नाइट्रोफ्यूटान में नाइट्रोफ्यूरोन रिंग होती है, इसमें नहीं है। नेलिडिक्सिक एसिड में आपका फ्लोरोक्विनोल से क्विनोलोन रिंग रहेगी, इसमें नहीं है। तो अब बचा क्या हमारा, लेमिबडीन ही तो बचता है। लेमिबडीन हमारी क्या होती है, एंटी HIV ड्रग और हेपेटाइटिस वायरस में भी यूज हो जाती है, ये ध्यान रखना लेमिबडीन को। इसके बाद यहां पर रिंग प्रेजेंट इन द गैंसीक्लोविर, गैंसीक्लोविर में बेटा कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो याद करो बेटा, ये साइक्लोविर क्लोविर जितने भी होते हैं सब हमारे प्यूरिन के एनालॉग होते हैं, प्यूरिन के एनालॉग होते हैं, ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होते हैं, DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट को एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एंटी हर्पीज वायरस ड्रग होते हैं। जो हर्पीज जूस्टर वायरस होता है, वेरिसेला जूस्टर वायरस, जिससे अपन को चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है उसमें वेरियोला वायरस रहता है, कौन सा रहता है, वेरियोला वायरस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमारा, इसमें प्यूरिन आएगा आंसर, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज कम अंडर एंटी टीबी ड्रग, क्या बात है, कौन सी ड्रग एंटी टीबी है बेटा, लिखो जल्दी से फटाफट, HRZES, H आइसोनियाजेड रेफेम्सिन पायरिजनामाइड इथाम्ब्यूटॉल और आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखो यहां रेफेम्सिन में लिखा लेमिबडीन एंटी HIV और एंटी हेपेटाइटिस ड्रग, नाइट्रोफ्यूरिडाइन ड्रग यूरिनरी एंटीसेप्टिक, अमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल ड्रग, सबका बोला करो जब ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट है विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन रिबाबरीन, रिबाबरीन में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। रिबाबरीन पहले याद रखो बेटा, रिबाबरीन हमारी हेपेटाइटिस C वायरस की ड्रग है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। इसमें ट्रायाजोल रिंग भी होती है, जो किसमें होती है, फ्लूकोनाजोल में होती है, समझ लो फ्लूकोनाजोल के भाई मिल गए हमें, ठीक है ना। फ्लूकोनाजोल में भी रहती थी, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोरिकोनाजोल, वेसिकोनाजोल जो थी हमारी ड्रग्स, ठीक है ना। तो इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रिंग भी होती है, दोनों रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, तो इसका आंसर C होगा, ये आप याद कर लेंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, ये दिख रहा है हमारे लिए, फ्यूरॉन रिंग भी है बेटा इसमें, देखो ये फ्यूरॉन है, ठीक है, और आपकी इसमें क्या होती है, ये ट्रायाजोल रिंग भी होती है। तो ट्रायाजोल वाला भाई एक और मिल गया हमको, ठीक है, ट्रायाजोल वाला भी, ट्रायाजोल एंटी फंगल ड्रग तो थे ही, और ये रिबाबरीन भाई साहब भी मिल गए हमारे लिए, ठीक है। तो याद कर लेना इसको, फ्यूरॉन भी रहती है इसमें, दो रिंग है। अब आता रिंग प्रेजेंट इन द अमेंटाडीन, अमेंटाडीन में कौन सी रिंग, एडमेंटीन रिंग रहती है मेरे भाई उसमें, सीधा अभी अपन ने डिस्कस किया था ये तो। अब आ रहा है विच इज नॉट कम अंडर द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग कौन सी नहीं है, एंटीवायरल ही पूछ रहा है वो तो, एंटीवायरल ड्रग कौन सी नहीं है बेटा, जिडोबडीन एंटी HIV है, HIV वायरल होता है, रेमेबडीन, स्टाबडीन, ये सब HIV के और HIV वायरल इंफेक्शन होता है।
ठीक है, रेट्रोवायरस से होता है। एमॉक्सिसिलिन यार, ये तो एमॉक्सिसिलिन तो आपका क्या है, एंटीबैक्टीरियल होता है ना, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ये हमारा, इसको अपन क्लोवेनिक एसिड के साथ देते हैं, क्योंकि एमॉक्सिसिलिन क्या होता है आपका बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से डिग्रेड हो जाता है, तो क्लोवेनिक एसिड बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। ये कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, सुप्रा एडिटिव कॉम्बिनेशन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। Which drug used for the viral hepatitis? आ गया क्वेश्चन, वायरल हेपेटाइटिस के लिए कौन सी ड्रग यूज करोगे, मैंने बोला ना लेमिबडिन, अच्छे से याद कर लेना, लेमी 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 को अच्छे से याद रखना बेटा, हेपेटाइटिस में भी यूज हो जाती है, बी में, और साथ में आपकी एचआईवी की ड्रग तो है ही मेन हमारी, ठीक है, तो याद रखना है लेमिबडिन को अच्छे से। ये देखो फिर से आ गया वही क्लासिफिकेशन। इसके बाद विच ड्रग्स कम अंडर द सिंकोनाइल क्लोराइड, सिंकोनाइल क्लोराइड के अंदर में कौन आता है यार, बताओ जल्दी से, इतना यार सब दुनिया पुराने आज के 100 साल पहले के आदमी जानते थे कि भैया कोनेन का प्लांट जाओ, सिंकोना प्लांट की छाल लेके आओ, उसमें आपकी एंटी पायरेटिक एक्शन होती है, एनाल्जेसिक एक्शन होती है, तो उसमें क्या रहता था, क्विनीन रहता था, क्विनीन आपका उसमें प्रेजेंट रहता था, क्विनीन है बेटा ये एल आइसोमर होता है, उसका डी आइसोमर होता है क्विनिडीन, क्विनिडीन वो होता है हमारा क्लास, ठीक है ना, क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग होता है, क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। अमोक्सिसिलिन आपका क्या है, एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम। अमीडियाक्विन क्या होता है, नेफ्थेक्विन डेरिवेटिव एंटी मलेरियल ड्रग है। पायरामेथामीन हमारी डायमीनो पायरामिडीन और एंटी मलेरियल ड्रग होती है, तो इसमें हमारा सिंकोना आपका मेन रहेगा, ये क्विनीन वाला आंसर, ठीक है, याद रखना, क्विनीन तो याद रखो ही बेटा, क्विनीन से स्टैंडर्ड बिटर में आता है, इस दुनिया में क्विनीन से ज्यादा कड़वा कुछ नहीं है, एक बार जिसने क्विनीन को चख लिया ना, दूसरे बिटर ड्रग को वो चखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड बिटर है, इससे ज्यादा कुछ इस दुनिया में कड़वा है ही नहीं। मतलब अगर किसी ड्रग की अपन को बिटरनेस को कंपैरिजन करना है ना, तो क्विनीन से करते हैं, ठीक है, क्विनीन से करते हैं हम कंपैरिजन। कभी एक आध बार देखना एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन वगैरह की टेबलेट देखना, थोड़ा सा टंग में ही टच कर लोगे ना, तो 3-4 घंटे तक पता लगा शुगर मिठाई सब खा लो, लेकिन आपको कड़वापन महसूस होता रहेगा, ठीक है, क्विनीन है ये एल आइसोमर होता है बेटा, क्विनिडीन जो इसका डी आइसोमर होता है वो एंटी एरिथमिक होता है, वो क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। विच ड्रग्स, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन पूरा कर ही दिया है। रिंग प्रेजेंट इन द अमोडिया क्वीन, अमोडिया क्वीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, अमोडिया क्वीन में उसके बाजू में लिखा है बेटा, पीछे देखो ध्यान से, थोड़ा सा पीछे जाओ यार, ये क्विनीन लिखा है, ये क्विनोलिन लिखा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो सीधा सीधा आंसर इसमें क्या होगा, क्विनोलिन रिंग आपकी प्रेजेंट होती है। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है आपकी, क्विनोलिन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, ध्यान रखेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये क्विनोलिन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोपेसिनेम ऑफ क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन का आयोपेसिनेम पूछा गया है बेटा, हमको बताना है, अब पूछा गया है तो हम बताएंगे भी ना, हम नहीं बताएंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, हमको बताना तो है ही उसका नाम। क्लोरोक्विन का आयोपेसिनेम बताइए आप, तो पहले एक काम करो, क्लोरोक्विन बनाते हैं अपन लोग, क्या होती है क्लोरोक्विन, मैंने बताया था बेटा 7 क्लोरो होता है, तो चलो ब्रोमो तो होता नहीं है इसमें, तो ब्रोमो वालों को तो अलग करो यार, ये इधर फिट नहीं बैठते, इनको हटाओ यहां से। तो अब आपको देखना है इसमें क्या होता था, यहां पर इसको देखें स्ट्रक्चर को आप, क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर, यहाँ स्पेस कम है, अपन स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं, आंसर इसका ए है बेटा सही, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर बनाना है आपने, यहां पर लगाया, देखो ये आपका एनएन डाइइथाइल था, यहाँ पर एनएन डाइइथाइल है, ठीक है ना, और ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग होती है, पेंटेन रिंग इसमें प्रेजेंट है, तो देखो आयोपेसिनेम में देखो ये हमारा पेंटेन लिखा है, 1,4-डायमीन लिखा हुआ है, ठीक है, एनएन डाइइथाइल लिखा है, इसमें क्या लिखा है देखो यहाँ पर एनएन डाइइथाइल पेंटेन 1,4-डायमीन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एनएन डाइइथाइल पेंटेन, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आपका 1,4-डायमीन लिखा हुआ है, लेकिन 7 क्लोरो 4 आयल एनएन डाइइथाइल पेंटेन 1,4-डायमीन, दोनों ऑप्शन सेम है, आपका आंसर यही सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, इसका नाम बताना है बेटा अपन को, अच्छे से देख के नाम बताओ यार इसका क्या होगा। चलो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग खेलते हैं इसके साथ अपन, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यार ये तो सर ने अभी बताया था 8 अमाइनो क्विनोलिन, 8 अमाइनो क्विनोलिन की ड्रग कौन सी बताई थी मैंने, प्रमाक्विन बताई थी, क्या बताई थी आपको, प्रमाक्विन बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको, प्रमाक्विन बताई थी। 8 अमाइनो क्विनोलिन की क्या बताई थी,
प्रोमाक्विन बताई थी। ये ऐसी ड्रग है जो आपकी क्या करती है, जो लिवर स्टेज होती है ना, हिप्नोजॉइड पे काम करती है, ये हमारी एक्स इरिथ्रोसाइटिक स्टेज पर काम करती है, गैमीट्स पर काम करती है, मलेरिया के रिलैप्स को रोकती है, जो बायबैक्स में होता है ना रिलैप्स, प्लाज्मोडियम बायबैक्स में क्या होता है, रिलैप्स होता है, उसको ये रोक देती है। तो प्रोमाक्विन को आपको ध्यान रखना है, ये कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस में यूज होती है। प्रोमाक्विन में एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है, अगर कोई पर्सन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंट है वो, अगर तो उसको ये क्या कर देती है, हीमोलाइसिस करती है। तो इसलिए अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे जो, तो बोलेगा भैया अभी प्रोमाक्विन मत लो, तुम एक काम करो, पहले जाओ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंट टेस्ट करा के आओ, अगर टेस्ट तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो भाई मेरी प्रोमाक्विन मत खाना, वरना तुम्हें हीमोलाइसिस हो जाएगा। समझ गए, अपने इंडिया में नहीं रहते ये, लेकिन अच्छा डॉक्टर ये टेस्ट करा देता है। तो याद रखना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंट पर्संस को अगर प्रोमाक्विन देंगे तो क्या हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है यहां पर आपका ये 6 मेथॉक्सीक्विनोलिन, ठीक है ना, विनाइल क्विनिक्लिडीन, मेथनॉल इजाइप, ये आपका मेथनॉल क्विनोल होता है, उसमें आपका मेल्फोक्विन ड्रग आता है, उसका आंसर है सीधा सीधा ये आपका यहाँ पर ये जो रहेगा आपका मेल्फोक्विन, इसका आंसर होने वाला है। देखते हैं इसमें 6 मेथॉ, हाँ इसमें बेटा 6 मेथॉक्सी लिखा है, और 6 मेथॉक्सी बेटा किस में होता है, क्विनीन में होता है, ये दिख रहा है हमको। 6 मेथॉक्सी जो वर्ड है बेटा ये कहाँ रहता है, क्विनीन में रहता है। और ये जो रिंग सिस्टम बना हुआ है इसको रूबेन रिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूबेन रिंग सिस्टम बोलते हैं। ये जो बता रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चन है, रूबेन रिंग सिस्टम होता है, क्विनोलिन रिंग होती है क्विनीन में, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ असिमेट्रिक कार्बन होता है, इसका एल आइसोमर एंटीमोलर होता है, डी आइसोमर एंटी अरबिक होता है, अभी बताया था, जिसको अपन क्विनिडीन बोलते हैं, वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया है, इसमें चूज द आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोग्वानिल, प्रोग्वानिल का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है बेटा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल वो बी है, उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे कैसे हुआ। बी देखो, ग्वानाइडो रहता है इसमें, पहली चीज तो प्रोग्वानिल में एक ग्वानाइडो मोइटी रहती है, तो ये तो गलत हो गया, पायरोलिन होता नहीं इसमें, फ्यूरोन होता नहीं है, ये दो ऑप्शन है अपने पास ग्वानिडीन वाले, तो जनरली ये बना दिए गए ऑप्शन, बस जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन था ग्वानिडीन वाला। तो आपका इसमें जो आंसर रहेगा आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर एकदम। अपन देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ग्वानाइडो मोइटी मतलब नाइट्रोजन अल्टरनेट होना, तो दिख रहा है ये नाइट्रोजन अल्टरनेट से रहते हैं यहाँ पर। जैसे मेटफॉर्मिन थे ना, मेटफॉर्मिन हमारी क्या है, एंटी क्या होती है, डायबिटिक ड्रग होती है, ठीक है ना। हमारी मेटफॉर्मिन भी बिग्वानाइड कैटेगरी में आती है बेटा। मेटफॉर्मिन का एडवर्स इफेक्ट होता है, अगर कोई ज्यादा मेटफॉर्मिन लेता रहे तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और जब कोई आइसोनेट ज्यादा ले ले तो विटामिन B6 की हो जाती है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है। ये ग्वानाइडो मोइटी कहलाती है। स्ट्रक्चर पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, इसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड डक्टेज एंजाइम इनहिबिटर होती है ये, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग होती है हमारी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, इस क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहां देखो पायरिमिडीन लिखा हुआ है, पायरिमिडीन डाई अमीन, पायरिमिडीन क्या होता है बेटा, ट्राइमेथोप्रिम और पायरामेथामीन, तो इसमें क्या होगा हमारा पायरामेथामीन हमारा करेक्ट आंसर है, सीधा सीधा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड डक्टेज एंजाइम इनहिबिटर है, हमने आपको कई बार ये बताया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एंटीमोलर ड्रग कंटेनिंग द एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर, ये आ चुका है क्वेश्चन, बहुत जीपैट में भी आ चुका है, हमारे फार्मा सिस्टम में भी है। एंडोपेरोक्साइड किसमें होता है, जो हमारे आर्टिमिसिन अणुआ जो हमारा रहता है, आर्टिमिसिन हो गया, आर्टिसोनेट हो गया, ये सब इस पर इनमें ये प्रेजेंट रहता है। एंटीमोलर ड्रग और सबसे इफेक्टिव एंटीमोलर ड्रग होती है हमारी, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पर काम करती हैं, आरबीसी स्टेज पर काम करती हैं, हमारी सबसे इफेक्टिव होती है। एंडोपेरोक्साइड ब्रिज इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसी से रिएक्टिव रेडिकल बनाती हैं और आपका मलेरिया को, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ध्यान रखना है इसको, ये दिख रहा ना, ये स्ट्रक्चर है, एंडोपेरोक्साइड ब्रिज रहता है, ये सेस्क्यूटर्पीन डेरिवेटिव होते हैं, कोग्नोसी से याद रखना, ये आपके सेस्क्यूटर्पीन डेरिवेटिव होते हैं, सेस्क्यूटर्पीन डेरिवेटिव होते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज को, सेस्क्यूटर्पीन डेरिवेटिव होते हैं। Which of the following are the incorrect statement regarding अमीबा इन्फेक्शन, अमीबा का इन्फेक्शन हो रहा है और गलत बताना है बेटा। ये वाटर बॉर्न डिसीज है, हाँ यार ये वाटर से ही तो फैलती है, दूषित पानी पियोगे तो भैया हो जाएगी, जीआईटी पे जाके एंट अमीबा स्टोलिटी का ग्रोथ करेगा और डायरिया हो जाएगा। अमीबा लोकेटेड इजीली इन द लिवर, हाँ लिवर एब्सेस कॉज करता है भाई, ये लिवर में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना, और डिसेंट्री हो जाती है, डायरिया डिसेंट्री होता है ना डायरिया। तो ये सब बातें बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो नन लगाओ इसका आंसर फिर तो, ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना, सब सही बोला यार, कुछ भी गलत नहीं बोला उन्होंने,
ड्रग कौन सी होती है, पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था बेटा अपन ने, कौन सी ड्रग है, मेट्रोनिडाजोल। इसके बाद है मैपाकरीन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग, बताइए मैपाकरीन जो ड्रग है एक्रेडीन क्लास में आती है बेटा। मैपाकरीन देखो ये लिखा ना, टैकरीन जो थी हमारी एक्रेडीन थी हमारी, कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर थी, वैसे ये मैपाकरीन हमारी एंटीमलेरियल में रहती है। ये हमारी मैपाकरीन क्या आती है, एक्रेडीन में। एक्रेडीन भैया हमको कहां कहां मिलेगा, एक्रेडीन में आपका टैकरीन ड्रग थी हमारी, वो आपकी कोलिन स्टेज एंजाइम इनहिबिटर थी, एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती थी, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बोलते थे। और ये मैपाकरीन यहां मिलेगा, ये एंटी मलेरियल ड्रग है हमारा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, एक्रेडीन में आता है। ये एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन है, 4 अमाइनो तो याद रखना ही बेटा, क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, पाइपरागिन, 8 अमाइनो में प्रमाक्वीन, और आपका है एक्रेडीन में हमारा मैपाकरीन आता है, बिगवानाइट्स हमने बताया, प्रोग्वानिल है, सिनकोना आप जानती हो, डायमाइनो पायरामेथामीन है, नेप्थोक्वीन है, मेटोबाक्वीन है, फेनेंथ्रीन मेथनॉल में हेलोफेंट्रीन आता है, क्विनिनोन मेथनॉल में क्या आता है, मेल्फोक्विन आता है, सल्फोनामाइड है, सेस्क्विटर्पिन में हमारे आर्टिमिसिन आते हैं जिनमें एंडोपराक्साइड होता है, टेट्रासाइक्लिन, ध्यान रखना टेट्रासाइक्लिन हमारे एंटीमलेरियल होते हैं, एंटीबायोटिक का इकलौता मेंबर। सल्फोनामाइड भी हमारा एंटीबैक्टीरियल है, वो तो हमारा सिंथेटिक होता है, और ये हमारा एंटीबायोटिक है जो आपका कहां है, किसमें है, एंटी मलेरियल में है, ध्यान रखना है। ये आयुपेसी नेम पूछा है भैया, किसका है आयुपेसी नेम, देखते हैं अपन। इसमें इमिडाजोल लिखा है, ठीक है ना, और नाइट्रो लिखा है, 5 नाइट्रो इमिडाजोल, मतलब ये बातें किसकी हो रही हैं, ये बात हो रही है हमारी एंटीमेबिक ड्रग की, 5 नाइट्रो इमिडाजोल लिखा है। अब देखते हैं एंटीमेबिक कौन कौन सी है, ये निडाजोल है, ये हो सकता है आंसर हमारा। अमेंटाडीन नहीं होगा, एंटीवायरल ड्रग है, एल्बेंडाजोल नहीं होगा, बेंजमिडाजोल वाला है, ये हमारी एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है। और मेबिंडाजोल ये भी हमारा वहीं का है यार, ये तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग हो जाती है, ठीक है, तो ये तो आंसर होंगे ही नहीं, तो क्या बचा बेटा, एक ही तो बचा है, और निडाजोल। हाँ मेट्रोनिडाजोल लिखा होता तो फिर हमें मेट्रो की सवारी करना पड़ती और घूम के आंसर को ढूंढना पड़ता, अब इसमें लिखा ही नहीं है जब मेट्रोनिडाजोल, तो जरूरत ही क्या है, निडाजोल नाइट्रोमिडाजोल, सीधा सीधा आंसर आपका। ये स्ट्रक्चर है इसमें देखो, नाइट्रोमिडाजोल में जो मेट्रोनिडाजोल था ना उसमें एथेनॉल था, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, प्रोपेनॉल कर दिया, प्रोपेन कर दिया, ये CH2Cl इसमें ऐड कर दिया। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, इसका नाम बताओ यार, क्या है ये नाम, अब आप लोग बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा नाम भाई, इतना सरल क्वेश्चन है। आयोडो, ये हमारी बुक में आयोडीन कई जगह, थायराइड हार्मोन में आयोडो है, और ट्राइफ्लो यूरिडीन हो गया, एडॉक्स यूरिडीन हो गया, जो हमारी एंटी हर्पीज ड्रग है उसमें आयोडीन है, अमोडिया क्वीन, अमियोड्रॉन ड्रग जो क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग होती है, क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग अमियोड्रॉन, इसमें आयोडाइड होता है बेटा, सब में डरोन है, देखो डरोन 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 आयोडो, तो आयोडोक्विनोल है ये हमारी, ठीक है, ये आयोडोक्विनोल ड्रग होती है। इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है बेटा सोमेन, सोमेन कोई नाम नहीं है बेटा, सीवियर ऑक्यूट, ठीक है, यहां पर ऑक्यूलर मायोपैथी हो जाती है इसमें, ये सोमेन याद रखना, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है क्विनोल, आयोडोक्विनोल का, इसको ध्यान रखेंगे, ये दिख रहा है आयोडोक्विनोल, ठीक है, ये हमको याद रखना। अमीबियासिस की ड्रग होती है हमारी। रिंग प्रेजेंट इन द मेट्रोनिडाजोल, कितने बार पूछोगे यार, कितने बार पूछोगे, मेट्रोनिडाजोल में कौन सी रिंग है, आप बोलोगे सर आपने तो बताया नाइट्रोइमिडाजोल, तो भाई अब उसमें नहीं लिखा नाइट्रोइमिडाजोल, तो इमिडाजोल तो लिखा है ना मेरे भाई, तो इमिडाजोल लगाओ आप, ठीक है, तो इमिडाजोल इसका आंसर हो जाएगा। भैया एड्रेस दिया है, पिन कोड सही नहीं दिया, लेकिन एड्रेस तो दिया है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्कोलॉइड यूज एज एंटीएमीबिक, एमिटीन, हमारा एक एल्कोलॉइड होता है जिसको हम एंटीएमीबिक के फॉर्म में यूज करते हैं, तो हमारा एमिटीन होता है, एमिटीन एमेटिक भी होता है, और साथ में ये एल्कोलॉइड है लेकिन हमारा एंटी मलेरियल है। विनक्रिस्टिन भी एल्कोलॉइड है बेटा हमारा, लेकिन ये एंटी कैंसर है। रिजरपिन भी हमारा एल्कोलॉइड में आता है, लेकिन बेटा ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ये इंडोल में आता है हमारा, विनक्रिस्टिन भी इंडोल में आता है, क्विनीन हमारा क्विनीन में आता है, ठीक है ये, और एमेटीन हमारा क्या होता है, एंटीमेमिक एल्कोलॉइड होता है। ध्यान रखना इसको अच्छे से, यूज नहीं करते, बहुत टॉक्सिक होता है। हम बोलते हैं यार हम तो मेट्रोनिडाजोल से काम चला लेंगे, इसको लेंगे तो हमको तो वोमिटिंग होने लगेगी यार, दिक्कत वाली बात है। डॉक्टर कहेगा यार अभी पेशेंट को देंगे, कल को वो आ जाएगा पता नहीं क्या दे दिया यार, हमारे पेट में खाने ही नहीं रुक रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये क्लासिफिकेशन है एंटीएमेमिक एंटी प्रोटोजोल ड्रग का। तो देखो इंटेस्टाइनल प्लस एक्सटेंशनल फॉर्म के लिए तो हमारा नाइट्रोमेडाजोल बेस्ट होता है, एल्कोलॉइड में हमारा एमेटीन यूज होता है, और इसके बाद एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल फॉर्म के लिए 4 अमाइनो क्लोरोक्वीन यूज होता है। हमने बताया था क्लोरोक्वीन एंटीएमेमिक भी होता है,
और ये हमारे ल्यूमिनल अमीसाइड्स होते हैं, मतलब जो हमारी ये ल्यूमिन होती है ना जीआईटी की, जब वो यहाँ रहता है तो ये ल्यूमिनल वाले काम करते हैं, अगर टिश्यू में पहुंच गया है तो भाई मेट्रोजोल काम करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो टिश्यू में बहुत जल्दी इंटर करता है, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना, डायरिया डिसेंट्री हो जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी हेलमिंथिक ड्रग। एंटी हेलमिंथिक ड्रग के लिए आपको गलत बात बोलनी है, ठीक है ना, गलत बताना है हमको कि क्या गलत है, आपको ये बताना है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग किल्स द बॉम्ब, ठीक है, ये हो सकता है यार वो किल कर देती हैं, कुछ एक्सपेल कर देती हैं, ठीक है ना, कुछ हमारी क्या करती हैं किल भी कर देती हैं, तो कुछ एक्सपेल करती हैं, तो कुछ तो करती है ना किल, तो सही है यार ये पहला तो हमारा। एंटी हेलमिंथिक ड्रग एक्सपेल द बॉम्ब फ्रॉम द बॉडी, ये भी तो सही बात है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, या तो मार दो यार उनके लिए या उनको बाहर कर दो, दो तरीके हो सकते हैं भाई, टेररिस्ट आ गया है तो या तो टेररिस्ट को निपटा दो, इसको बाहर करो, ठीक है। ये हेल्प टू ग्रो द बॉम्ब, यार बॉम्ब की ग्रोथ के लिए हेल्प नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत बोल दिया इन्होंने यार, ये तो गलत ही बोल दिया, तो सीधा सीधा सी आंसर हो जाएगा इसका। एंटी हेलमिंथिक ड्रग दो टाइप की होती है, एक वर्मीसाइड होती है जो किल करती हैं, एक वर्मीफ्यूग होती है जो एक्सपेल करती हैं, ठीक है। अलग अलग बॉम्ब होते हैं, जैसे नेमेटोड हो गया, राउंड बॉम्ब कहलाता है, सीटोड्स हमारे टैप बॉम्ब्स कहलाते हैं, ट्रेमेटोड्स क्या कहलाते हैं, फ्लोक्स कहलाते हैं। द बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द थीबिंडाजोल, कितना क्वेश्चन पूछोगे यार ये वाला। बिंडाजोल देखो लिखा है बिंडाजोल, अब यार बिंडाजोल तो लिखा है, मतलब बेंजीमिडाजोल होगा, बेंजीमिडाजोल तो नहीं है यार, इसमें एड्रेस तो दिया है लेकिन पिन कोड नहीं दिया ना, तो मेरे भाई इमिडाजोल तो दिया है ना मेरे भाई, तो लगाओ इमिडाजोल। ये देखो बेंजीमिडाजोल रहता है, ये इमिडाजोल है। इसमें एक और ध्यान रखना, थीबिंडाजोल में थी वर्ड क्यों रहा, इसमें थियाजोल रिंग भी साथ में रहती है, ठीक है। पीएस क्या होता है भैया, पास, PA+S पास होता है, यहाँ तो पीएस है, PAS अपन कर चुके हैं, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड स्ट्रक्चर बनवाया था बेटा, पैरा अमाइनो, पहले तो ये बेंजोइक एसिड बनाया, यहाँ OH लगाया, यहाँ पर NH2 लगा दिया, यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, ये 4 अमाइनो वाला है, 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका कई, तो सीधा सीधा आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच केमिकल इज गिवन इन कॉन्जुगेशन विद द आइसोनेट टू अवॉइड न्यूरोटॉक्सिसिटी, अभी बताया था बेटा, ये एमपी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है 2023 का, अभी एक महीने पहले जो पेपर हुआ है उसमें ही आया था कि आइसोनेट की अगर दिया जाता है तो विटामिन B6 की कमी हो जाती है, तो भाई न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है हमारे, ये ब्रेन के लिए जरूरी होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो यही आपका रहेगा फारिडॉक्सिन, विटामिन B6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर का नाम बता दो यार, तो बहुत अच्छा लगेगा, देखते हैं नाम क्या बताएं नाम हम, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ट्राइफ्लोयूरिडीन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्यूरिन वाला है हमारा, इस एंटीवायरल ये नहीं है। बिंडाजोल, बिंडाजोल, चलो ये यार ये बेंजीन है मिडल, मतलब ये दोनों तो यहाँ फिट बैठ रहे हैं, एल्बेंडाजोल है ये और ये बिंडाजोल है, सल्फिनामाइड होगा नहीं, SO2 ग्रुप है नहीं इसमें, अब क्या करोगे यार, अब क्या लगाओ, एल्बेंडाजोल तो लगाया, ये दोनों हो सकते हैं, तो बेंजीमिडाजोल दोनों है, बट ये सल्फर है ना, इसमें थी लिखा है भाई, तो ये थीबिंडाजोल वाला आंसर होगा सीधा, थीबिंडाजोल इज द राइट आंसर, ठीक है। एल्बेंडाजोल बिलोंग टू द विच क्लास ऑफ ड्रग, बताइए किस क्लास की ड्रग है एल्बेंडाजोल, जल्दी से आंसर दो आप लोग 2 मिनट में, इसका किस क्लास की ड्रग है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग। टेंथ फरवरी को रहता है नेशनल डी वार्मिंग डे, 10 फरवरी को रहता है नेशनल डी वार्मिंग डे रहता है बेटा, 10 फरवरी को क्या रहता है मेरे भाई, नेशनल डी वार्मिंग डे। उस दिन पूरे भारत देश में जितने भी ये रहते हैं बच्चे, 2 साल से बड़े बच्चे जितने होते हैं और स्कूल के जो रहते हैं हमारे बच्चे, उनको एल्बेंडाजोल दी जाती है, क्या दी जाती है, 400 mg की एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है, ठीक है, तो वो एल्बेंडाजोल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, और एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है, बेंजीमिडाजोल रिंग होती है, और 200 mg भी इसका रहता है डोज, वो आपका 1 से 2 ईयर के रह रहता है, ठीक है, 6 मंथ में एक बार ये देना चाहिए जरूर, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे बनाती है, राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाती है, ठीक है, राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस, तो ये एल्बेंडाजोल ही दी जाती है। कई बार आप देखते हो कि एल्बेंडाजोल की गोली खाने से कई बार क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया वगैरह एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं, तो हम सुनते हैं यार उस स्कूल में एल्बेंडाजोल दी गई तो वहां प्रॉब्लम हो गई कुछ, ठीक है, एल्बेंडाजोल को दिया जाता है। एल्बेंडाजोल का मैकेनिज्म मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करता है और बॉम्ब्स को अफेक्ट कर देता है सीधा, ठीक है।
ये है एल्बेंडाजोल का स्ट्रक्चर, देखो एल्बेंडाजोल, ये है हमारा एल्बेंडाजोल का स्ट्रक्चर। इसमें कोई थियाजोल रिंग वगैरह नहीं रहती है, बेंजोमेडाजोल इसमें प्रेजेंट रहता है। ये बॉम्ब्स को किल करती है बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 क्लोरो 2 क्लोरो नाइट्रोफिनाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजामाइड इज आईयूपीएसी नेम ऑफ। अब इसका बताइए आप। एमाइड लिखा है बेटा, एमाइड का एक ही लौता ऑप्शन है इसमें, बताओ ये हमारी क्या होती है, एंटी एल्मेंटिक ड्रग होती है निक्लोसामाइड, तो उसका सीधा सीधा आंसर ये आपका हो जाएगा, ये निक्लोसामाइड होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा अमाइड होता है, तो वही इसको आपको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन डाइइथाइल कार्बाजिमिजीन। डीईसी रहती है हमारी, डीईसी जो ड्रग होती है हमारी एलिफेंटियासिस में यूज करते हैं, हाथी पांव रोग में, ये भी गवर्नमेंट खिलवाती है भाई, जिस जगह फैल जाता है वहां खिलवाया जाता है। इसमें पाइपरजीन रिंग रहती है, क्या रहती है इसमें, पाइपरजीन रिंग रहती है। ये देखो आपकी एलिफेंटियासिस में यूज करते हैं, एलिफेंटियासिस, बुचरोरिया, बैंक्रॉप्टी, लोआ लोआ, इसमें इसको यूज किया जाता है। फाइलेरियासिस में भी यूज करते हैं, ठीक है, बुचरेरिया, बैंक्रॉप्टी और लोआ लोआ डिसीज में इसको यूज करते हैं। एटोबाक्विन बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, ठीक है ना, नेफ्थाक्विनोन क्लास होती है बेटा, ये एंटीवायरल ड्रग होती है। डायमाइनो हम जानते ही हैं, पायरिमेथामीन होता है, सिनकोना में हम जानते हैं क्विनीन आता है, बिगवानाइड में हम जानते हैं साइक्लोक्विनिल आता है, तो नेफ्थाक्विनोन में कौन आएगा, एटोबाक्विन आता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्लासिफिकेशन है पूरा, इसको अच्छे से ध्यान रखो बेटा। ये हमारा 4 अमाइनो है, ये हमारा 4 अमाइनो, 8 अमाइनो, इनको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, इसके बाद आपको जरूर मिलेंगे, नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा उसमें अपन मिलते हैं। आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है बेटा, छोटी सी हमारी क्या है रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करो, आप शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करें। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगा तो उसको कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें आप, ठीक है ना, कमेंट जरूर करें, आपको समझ आया कि नहीं आया, पढ़ना अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये जरूर बताएं आप। ओके।